नमस्कार, हमारी खास पेशकश राजनीति के महानायक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। भारतीय राजनीति के महानायक, लोकतंत्र के जादूगर नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश में कहां पर क्या मनाया जाएगा, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, इसको हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में ऐसा क्या किया कि उन्हें राजनीतिक पंडित कभी जादूगर कहते हैं तो कभी 16 कलाओं में निपुण महानायक मानते हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी। एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको। लेकिन आज कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है। उसका कारण मोदी नहीं है। मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जादूगर, राजनीति के प्याले में तूफान लाने वाला नेता, एक ऐसा नेता जिन्हें गुजरात ने 4 बार बतौर मुख्यमंत्री सेवा करने का मौका दिया और हिंदुस्तान ने लगातार 2 बार दिल्ली का सिंहासन देकर अपना प्यार जताया। संघर्षों की भट्टी में तपकर निकले नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की राजनीति में आए तो विपक्षियों ने कहा, आने दो, देख लेंगे। लेकिन पुरुषार्थ से तकदीर को झुकाने वाले राजनीति के महानायक ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि विरोधी देखते रह गए। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना पड़ता था। पीएम मोदी ने 16 कलाओं से 16वीं लोकसभा अपने नाम कर ली। बीजेपी को ऐसी जीत पहले कभी नहीं मिली थी। बीजेपी में इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी का ही नाम था। जो लोग लगातार पिछले 12-15 साल से मोदी की चमड़ी उधेड़ने में लगे थे, मोदी के बाल के खाल उतारने में लगे थे, इसके लिए उतनी रिसर्च की थी उन्होंने, इतनी मेहनत की थी। सब कुछ होने के बावजूद भी इस चुनाव में देश के अधिकतम मतदाताओं ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दिया है। 2014 में एक चाय वाले ने राजनीति के प्याले में ऐसा तूफान लाया कि वक्त बीतने के साथ साथ और नए भारत के निर्माण में निकला ये तूफान और मजबूत होता गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर सफाई का संदेश दिया। गरीबों के घर तक बैंकों को पहुंचाकर जनधन खाता खुलवाया। पहले टर्म में 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया। तो वहीं सीमा पर पाकिस्तान की करतूतों को जवाब देने के लिए बड़े फैसले भी लिए। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार और सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके
आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की ताकत बढ़ी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया। यही नहीं, दुनिया के मंच पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के नए रूप से परिचय कराया। मोदी को हिंदुस्तान की महान परंपराओं पर आस्था है। मोदी को हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के जीवन के प्रति पूरी श्रद्धा है और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने चीन की भाषा में जवाब दिया। चीन को समझाया कि ये नया हिंदुस्तान है। चीन को ये भी बताया कि अब टकराना आसान नहीं है और दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहे कि अब बात बराबरी की होगी। अब किसी की चौतराहट नहीं चलेगी। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। और यही वजह है कि देश ने एक चाय वाले को दूसरी बार दिल्ली की सत्ता में बिठाया। 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में दी और इसी ताकत के दम पर कश्मीर धारा 370 के चंगल से आजाद कराया और अयोध्या में 500 साल के इंतजार को खत्म कर राम मंदिर का शिलान्यास किया। पिछले 7 साल में भौतिक विकास के साथ साथ पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के सांस्कृतिक विकास को भी पटरी पर लाया। काशी से अयोध्या तक, विंध्याचल से मथुरा तक धार्मिक नगरी को नया रूप दिया और डिफेंस कॉरिडोर बनाकर रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए हर शहर में तैयारी की गई है। बीजेपी के नेता के अलावा समाजसेवी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों का जायजा लिया और जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं की प्लानिंग पर रिपोर्ट भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है। अवसर खास है, इसलिए तैयारी भी खास है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए यूपी में विशेष तैयारियां हैं। यूपी के किस शहर में कैसी तैयारी है, कहां क्या प्लान है, सब कुछ बारी बारी से देखिए। शुरुआत करते हैं मेरठ से। समूचे देश में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। मेरठ में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं और मिठाई की दुकानों पर लड्डू के ऑर्डर्स दिए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ में एक मिठाई की दुकान पर मौजूद है और यहां पर आप देखिए कि लड्डू तैयार किए जा रहे हैं या तैयार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री के जश्न की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के जश्न की तैयारी हो रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि 17 सितंबर को 71 किलो लड्डू भाजपा कार्यालय पर बांटे जाएंगे। मेरठ में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। मिठाइयों की दुकानों पर लड्डू का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि पीएम के समर्थक भी मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। बहुत खुशी है, सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सब लोग बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे और रामनाथ जी के लड्डू खाएंगे। प्रयागराज में भी पीएम मोदी की जन्मदिन की विशेष तैयारी है। यहाँ पीएम के जन्मोत्सव की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी संभाल रहे हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस मौके पर खास आयोजन हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिली है। इस मौके पर पीएम मोदी के जीवन पर बनी फिल्म नरेंद्र मोदी को करीब 25,000 कार्यकर्ताओं को दिखाया जाएगा ताकि उनके जीवन से लोग प्रेरणा ले सके और पीएम मोदी ने जो फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं, उनके बारे में भी कार्यकर्ता जान सके। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
नरेंद्र मोदी फिल्म प्रदर्शन सप्ताह 26 सितंबर तक चलेगा। शो का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर फिल्म भी देखेंगे। इस मौके पर बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा भी अपना शो करेंगी। राजलक्ष्मी मांडा 9.5 टन के ट्रक को खींचेंगी, जिस पर पीएम मोदी का 71 फीट ऊंचा कटआउट होगा। प्रयागराज के विनायक सिटी सेंटर में 71 किलो का केक काटा जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 71वां जन्मदिन और भी खास है। यहाँ पीएम के जन्मदिन पर बाकी कार्यक्रम तो होंगे ही, इसके साथ ही दीपोत्सव भी किया जाएगा। 80 घाट पर मां गंगा को 71 मीटर की लंबी चुनरी चढ़ाई जाएगी। सभी कार्यक्रम प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा की निगरानी में होंगे। शाम को भारत माता मंदिर में 71,000 दिए जलाए जाएंगे। साथ ही सेवा सप्ताह कार्यक्रम भी शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी एक सप्ताह तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें रक्तदान, पौधारोपण, साथ ही फल वितरण के कार्यक्रम तो हैं ही, साथ ही बड़े स्तर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रही है। गोरखपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 71 लोगों को वो गोरखपुर क्लब में सम्मानित भी करेंगे। पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में पीएम मोदी के मिशन के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों की सेवा भी करेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इस दिन पीएम मोदी पूरे 71 साल के हो रहे हैं। लिहाजा यूपी बीजेपी संगठन की ओर से पीएम मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बनाने की तैयारियां की गई हैं। यूपी बीजेपी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि प्रदेश और देश कोरोना त्रासदी से जूझ रहा है, लिहाजा पीएम मोदी के जन्मदिन को इस बार सेवा समर्पण अभियान के तौर पर चलाया जाएगा और इसे ऐसे ही मनाया जाएगा। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत यूपी बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदेश में जिलों में जाकर परोपकार के काम करेंगे और मोदी सरकार के कामकाज के बारे में भी बताएंगे। जन्मोत्सव में कौन-कौन से कार्य किए जाएंगे, इसको लेकर बीजेपी ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें साफ सफाई के साथ साथ टीकाकरण तेज करवाने का भी लक्ष्य है, जिसके तहत विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सफाई अभियान के साथ साथ ब्लड डोनेशन, टीकाकरण जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे। नदियों के सफाई के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री से जुड़े विभिन्न प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से यह कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 5 करोड़ शुभकामनाओं की चिट्ठी भी भेजी जाए। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।